दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कमरे में पर्दे हल्के हल्के हवा में लहरा रहे थे। 25 वर्षीय रोहन अपने कमरे में आराम से बैठा हुआ था। वो एक किताब पढ़ रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार खिड़की के बाहर बगीचे में खिले फूलों की ओर जा रहा था। उसने गलती से दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया था। अचानक उसकी भाभी 12वीं वर्षीय अनन्या कमरे में दाखिल हुई। अनन्या ने रोहन को किताब के साथ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है रोहन, इतनी तल्लीनता से क्या पढ़ रहे हो? रोहन ने हड़बड़ाते हुए किताब बंद की और हंसते हुए बोला, भाभी बस यूं ही एक रोमांटिक कहानी पढ़ रहा था। अनन्या हंस पड़ी और बोली, अच्छा, रोमांटिक कहानियां पढ़ने का शौक कब से शुरू हो गया? रोहन ने शर्माते हुए कहा, भाभी आप तो जानती ही हैं, मन को थोड़ा सुकून चाहिए होता है। अनन्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन किताबों की दुनिया से बाहर भी तो जिंदगी है। इतना कहकर वो हंसते हुए बाहर चली गई। रोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका मन थोड़ा बेचैन था। अनन्या उसकी भाभी थी, लेकिन उनके बीच एक अनोखी दोस्ती थी। अनन्या बहुत खूबसूरत थी, लंबी, गोरी, और उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। जब वो मुस्कुराती थी तो रोहन का दिल अनायास ही धड़कने लगता था। लेकिन वो हमेशा अपनी भावनाओं को दबा लेता था, क्योंकि वो जानता था कि अनन्या उसके बड़े भाई 35 वर्षीय विक्रम की पत्नी थी। विक्रम एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर थे। उनकी नौकरी ऐसी थी कि उन्हें अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता था। कभी कभी वो हफ्तों तक घर नहीं लौटते थे। ऐसे में अनन्या अकेली रहती थी और रोहन उनके साथ समय बिताकर उनकी उदासी को कम करने की कोशिश करता था। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती थी। वे साथ में चाय पीते, फिल्में देखते और कभी-कभी पुरानी यादों को ताज़ा करते। एक सुबह रोहन ने देखा कि अनन्या बहुत उदास थी। वो बगीचे में बैठी थी और उनकी आंखें नम थीं। रोहन ने धीरे से उनके पास जाकर पूछा, भाभी क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? अनन्या ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, कुछ नहीं रोहन, बस थोड़ा मन उदास है। विक्रम को फिर से 1 महीने के लिए बाहर जाना है। रोहन ने गहरी सांस ली और कहा, भाभी आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं ना। हम दोनों मिलकर कुछ मजेदार करेंगे। चलिए आज रात को कोई पुरानी फिल्म देखते हैं। अनन्या ने हल्के से सिर हिलाया और बोली, तो बहुत अच्छा है रोहन, तेरा साथ ना होता तो मैं इस अकेलेपन में क्या करती? रोहन का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छिपा लिया। वो जानता था कि उसका अनन्या के प्रति आकर्षण गलत नहीं था, लेकिन वो उसे कभी गलत तरीके से व्यक्त नहीं करना चाहता था। एक रात जब विक्रम फिर से बाहर गए थे, अनन्या ने रोहन को अपने कमरे में बुलाया। रोहन, आज रात मेरे साथ बैठकर बातें कर, अकेले में मन नहीं लगता। रोहन ने हामी भरी और अनन्या के कमरे में गया। दोनों ने एक पुरानी रोमांटिक फिल्म लगाई। फिल्म में एक सीन आया जहां नायक नायिका को अपने प्यार का इजहार करता है। अनन्या ने हंसते हुए कहा, रोहन, तुझे कभी किसी से प्यार हुआ है? रोहन ने शर्माते हुए कहा, भाभी प्यार तो होता रहता है, लेकिन उसे कहना आसान नहीं होता। अनन्या ने गहरी नजरों से उसे देखा और बोली, प्यार को कह देना चाहिए रोहन। सही समय पर बोली गई बात दिल को सुकून देती है। रोहन का मन बेचैन हो उठा। वो अनन्या से अपने दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन डर था कि कहीं वो गलत ना समझ लें। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, भाभी अगर मैं कुछ कहूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी? अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन तू कुछ भी कह, मैं बुरा नहीं मानूंगी। रोहन ने गहरी सांस ली और बोला, भाभी जब से आप इस घर में आई हैं, मैं आपकी मुस्कान, आपकी बातें, आपका ख्याल रखना सब कुछ बहुत पसंद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मेरी भाभी हैं, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत और शायद कुछ ज्यादा ही है। अनन्या ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और फिर हल्की सी मुस्कुराई। रोहन, तू बहुत प्यारा है, मैं तेरी भावनाओं की कद्र करती हूँ, लेकिन तू जानता है कि हमारा रिश्ता क्या है। फिर भी मैं ये वादा करती हूँ कि तेरा ये ख्याल मेरे दिल को हमेशा सुकून देगा। रोहन ने राहत की सांस ली। उसने अपनी बात कह दी थी और अनन्या ने उसे इतने प्यार से समझाया कि उसका मन हल्का हो गया। उस रात दोनों ने देर तक बातें की, हंसे और एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। रोहन ने महसूस किया कि प्यार सिर्फ पास आने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे का ख्याल रखना और इज्जत करना भी है। कुछ दिन बाद विक्रम घर लौटे। उन्होंने रोहन से कहा, रोहन, तूने मेरे ना होने पर अनन्या का इतना ख्याल रखा, इसके लिए शुक्रिया। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया ये तो मेरा फर्ज था। अनन्या ने भी रोहन की ओर देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी, जो कह रही थी कि उनके बीच की दोस्ती और समझ अब और गहरी हो गई थी। इस कहानी का उद्देश्य ये दिखाना है कि सच्चा प्यार और भावनाएं व्यक्त करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे सही समय और सम्मान के साथ करना चाहिए।
ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में विश्वास, सम्मान और समझ सबसे ज़रूरी है। दोस्तों, मैं अपनी कहानी को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।